में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पहचान इसका क्या होता है। तो जिस वाक्य में काम का करना या होना भूतकाल में पाया जाता है, जिस काम का करना या होना भूतकाल में पाया जाए वह हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। या जिस वाक्य के अंत में आ, या, ई, ये अथवा ता था, ते थे, ती थी इत्यादि शब्द दिखाई दे वह हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। यदि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब को देखें तो हम डिड का यूज़ करते हैं। यदि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है, यदि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव का है तो हम उसमें डिड का यूज नहीं करते हैं, उसमें हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। यदि हमारा सेंटेंस निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है तो उसमें हम डिड का यूज़ करते हैं और उसमें V1 लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा हम डिड का ही यूज करेंगे। इसमें केवल डिड का यूज होगा। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो हमारा डिड यूज होगा। अगर अफर्मेटिव है तो हम V2 लिखते हैं, यदि निगेटिव इंट्रोगेटिव है तो डिड का यूज करते हैं, उसमें V1 लिखते हैं, V2 नहीं लिखते हैं। अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। चूँकि हमारा अफर्मेटिव इसलिए हम इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। यदि निगेटिव होता है, सेंटेंस हमारा निगेटिव होता है तो इसमें हम डिड का यहाँ पर यूज़ करते हैं। लेकिन ये हमारा अफर्मेटिव है इसलिए हम यहाँ V2 लिखेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। हमारा सेंटेंस है मैं इस घर में रहता था, तो हमने आपको बताया था कि जिसमें ता था आता है वह हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इसमें ता था आया हुआ है तो यह हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और ये हमारा साधारण पास्ट इंडेफिनिट कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव है, क्योंकि इसमें नहीं, क्यों, क्या ये सब नहीं आया है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। इसमें सब्जेक्ट है हमारा मैं, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट आई लिखेंगे, उसके बाद V2 लिखेंगे, रहता था यानी लिव्ड। इस घर में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इस घर में इन दिस हाउस। अगला सेंटेंस हमारा हमने अपना पाठ याद किया। किया हमने अभी बताया था आपको, या था, ये थी, तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे हमने यानी वी, इसके बाद हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे याद करना यानी लर्न। सेकेंड फॉर्म हो जाएगा हमारा लर्नड। अपना पाठ, तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट जो हमारा हम है, हम के साथ जो अपना का अंग्रेजी में लिखते हैं वो आवर लिखते हैं। आवर, अपना पाठ यानी आवर लेसन। तुमने अपने पिताजी को एक पत्र लिखा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है यू, उसके बाद हम V2 लिखेंगे यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा यानी रोट एक पत्र, अ लेटर। किसको लिखा? अपने पिता को। तो यू के साथ जो अपना अंग्रेजी बनता है योर बनता है। अब हम निगेटिव सेंटेंस पर बात करते हैं। निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का यूज करते हैं। हम अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहेगा तो इसमें यदि हमारा वो अफर्मेटिव है तो उसमें हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। और यदि वह निगेटिव हो गया या इंट्रोगेटिव हो गया तो उसमें हम डिड का यूज़ करते हैं और उसमें V1 लिखते हैं। यह बात आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डिड नॉट लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे यानी क्रिया का पहला रूप लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। वह कल हॉकी नहीं खेला, तो सब्जेक्ट लिखेंगे वह ही नहीं खेला, डिड नॉट प्ले। यहाँ पर हम प्लेड नहीं लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पर V1 लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हॉकी। यस्टरडे, चपरासी ने घंटी नहीं बजाई, द प्यून नहीं बजाई यानी डिड नॉट रिंग द बेल। बढ़ई ने एक कुर्सी नहीं बनाई, द कारपेंटर
सब्जेक्ट लिखेंगे द कारपेंटर, नहीं बना यानी डिड नॉट, मेक, बनाई यानी मेक अ कुर्सी अ चेयर। हमारा अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब वाला। तो हम सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब वाले के स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो उसमें हम सबसे पहले डिड का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो क्या तुम स्कूल गए, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब वाला यह हमारा सेंटेंस है, प्रश्नवाचक शब्द वाला। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिड का यूज करेंगे, डिड यू। हमने आपको पहले भी बताया है कि इस सेंटेंसेस में डिड आया, डिड के साथ हम सिंगुलर प्लूरल को नहीं देखते हैं, या प्लूरल हो या सिंगुलर हो हम डिड का यूज करते हैं। तो डिड यू V1 लिखेंगे, गो कहाँ गए, स्कूल, टू स्कूल। क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा, डिड ही। नहीं आया है तो यहाँ पर हम नॉट लिखेंगे, नॉट रीड योर लेटर। क्या तुम्हारे भाई ने कल गाना गाया, तो इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए हम यहाँ पर डिड का यूज करेंगे, डिड। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है हमारा तुम्हारा भाई, योर ब्रदर। उसके बाद हम V1 लिखेंगे, इसमें हमारा गाना, सिंग अ सॉन्ग कल यानी यस्टरडे। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन वर्ड वाले को देखने वाले हैं, यानी प्रश्नवाचक शब्द को। तो इसमें हम सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे यानी क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डिड का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट V1 का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो राम कब लौट कर आया, तो इसमें जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है वह है कब। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे व्हेन, उसके बाद डिड का यूज करेंगे, व्हेन डिड, सब्जेक्ट राम, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लौट कर आया यानी कि रिटर्न। तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़ी, तो इसमें जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है वह क्यों यानी क्यों, डब्ल्यू, वाई, डिड। सब्जेक्ट लिखेंगे यू नॉट, दौड़े यानी रन, मेरे साथ विद मी। अब हम कुछ इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। तो जिस भी सेंटेंस में आपको कभी नहीं दिखे वह उस शब्द का हम अंग्रेजी नेवर लिखते हैं, वहाँ पर हम नेवर लिखते हैं। यदि हम कभी नहीं को ट्रांसलेट करेंगे तो हम उसे निगेटिव सेंटेंस में नहीं ट्रांसलेट करेंगे, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस समझकर ट्रांसलेट करेंगे। तो इसमें हमारा कभी नहीं आया है तो हम इसे निगेटिव सेंटेंस नहीं मानेंगे, इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लागू करेंगे। इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट है हमारा आई, कभी नहीं नेवर। उसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, तो इसमें हमारा केम हो जाएगा, केम लेट। उस बच्चे ने कितना दूध पिया, तो इस तरह के यदि आप सेंटेंसेस में आपको कितना, कितने, किसको, किसका दिख जाए तो उससे संबंधित जो नाउन होता है उसे हम साथ में रखते हैं। तो इससे संबंधित जो हमारा नाउन है वह दूध है, तो कितना दूध, तो हम लिखेंगे हाउ मच मिल्क। क्वेश्चन वर्ड के बाद हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड के बाद हम डिड का यूज करते हैं, तो हाउ मच मिल्क डिड। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे उस बच्चे ने यानी दैट बॉय, दैट बेबी, दैट बेबी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे
पिए यानी ड्रिंक। कितने लड़के कक्षा में नहीं आए, तो कितने संबंधी जो हमारा नाउन है वो लड़के हैं, तो हाउ मेनी बॉयज। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम हाउ के साथ मच का यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हाउ के साथ मेनी का यूज कर रहे हैं। तो जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, क्योंकि हमारा मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए हम यहाँ पर मच का यूज किए हैं। ये जो हमारा बॉय है काउंटेबल नाउन है, तो इसलिए हम यहाँ पर मेनी का यूज किए हैं। तो काउंटेबल नाउन वो होता है जिसे हम गिन सकते हैं, तो लड़के कितने हैं उसे हम गिन सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा मिल्क है अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि हम दूध कितना है उसे गिन नहीं सकते, उसकी मात्रा को हम नाप सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पर मच का यूज हुआ है, यहाँ पर मेनी का यूज किया हुआ गया है, यहाँ पर मेनी का यूज किया गया है। तो उसके बाद हम डिड का यूज करते हैं, तो डिड नॉट कम इन द क्लास। मैं आशा करता हूँ कि यह सब आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आप हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलिए। धन्यवाद।